हम लोग कृष्ण भावनामृत पुस्तक से पढ़ रहे हैं। अध्याय है 5 और दिन है 5, 5वां दिवस। हम लोग चर्चा को यहाँ समाप्त किए थे कि जो प्रमाणिक गुरु हैं वह वैदिक ज्ञान का उपदेश देकर के, आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देकर भक्ति का प्रोसेस सिखा करके दावाग्नि को शमन करते हैं। तो उसका आगे हम पढ़ रहे हैं। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य विज्ञान को समझने के लिए हमें समस्याओं की इस भीषण आग को बुझाने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैज्ञानिक लोग, दार्शनिक लोग और अन्य सुशिक्षित जन आग को बुझाने का घोर प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु परिणाम में और बड़े से बड़े बम बनते दिखाई देते हैं। कितनी सुंदर कटाक्ष है। लोग पहले से ही मर रहे थे और लोगों ने एटम बम बना के क्या कर दिया, उसकी स्पीड थोड़ी तेज कर दी। प्रभुपाद बोल रहे थे कि अगर तुम मृत्यु को रोक देते तब तो तुम्हारी रिसर्च का कोई मतलब है, और तुमने रिसर्च करके बम बनाया। और क्यों बनाया? चले हम वहां चलते हैं, जब बम नहीं बना था, एटम बम की बात कर रहे हैं, तो उसे पूछे तुम क्यों बनाए, क्यों इतना रिसर्च करना है? अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दूसरों का विनाश ही तो हुआ। अमेरिका का कोई व्यक्ति एटम बम से तो नहीं मरा, लेकिन जापान के बहुत लोग मर गए, तो अपनी रक्षा हुई है, दूसरों का विध्वंस हुआ। ही सोचने वाली बात। अभी ऐसे मैंने सुना कि एक भारत की मिसाइल पाकिस्तान में जाके चली, गिर पड़ी बाई मिस्टेक। और उसने वेरी सिंपल है ना, आपके घर पे कोई मिसाइल गिरा दे, ओ सॉरी मैं बाई मिस्टेक हमारा मिसाइल का बटन दब गया था, आपका घर ध्वस्त हो गया, क्षमा कीजिएगा आप। तो आपके बच्चे उसमें वहां पे हों और किसी वेरी सिंपल है ना, मिसाइल बटन दब गया। सोचिए अगर एटम बॉम्ब का बटन दब जाए किसी का, तो भाई मिस्टेक है, एटम बॉम्ब गिरा दिया आपने, दिल्ली साफ हो गया। व्हाटएवर। दिस इज अमेजिंग ना, ये सब स्थिति हो रही है। माइक पे बोला के लिए। वैदिक शास्त्रों में रसायनों का वर्णन है जिससे आयु थम जाती है, आप और लंबा जी सकते हैं, मृत्यु को दूर कर देते हैं। यस, और ये लोग ऐसे ऐसे रसायन रसायन बना बना रहे हैं रहे जिससे जो मृत्यु और पास आ जा रही है। तो समस्या तो सॉल्व नहीं हो रही है, मृत्यु की समस्या तो समाधान नहीं हो रहा है। कर्मी अर्थात कर्म फल की आशा से काम करने वाले लोग इस आग को बुझाने या इस भौतिक जीवन की दयनीय दशा को सुधारने के लिए रात दिन दिलो जान से अथक परिश्रम कर रहे हैं। नाइट नाइट शिफ्ट लगी पड़ी। ज्ञानी अथवा दार्शनिक लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं। उनका दिमाग, अगर फोटो देखा जाए, उनका दिमाग आउट हो जाता है, देखा जाए भग गया उनका दिमाग, किंतु वे निराश हो चुके हैं और इसलिए घोषणा करते हैं यह संसार मिथ्या है। तो अब देखिए, जो कर्मी लोग हैं वो संसार को मिथ्या नहीं मानते, कह रहे थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे हम सुखी हो जाएंगे। मुझे एक हंसी आ रही है, एक भक्त को मैं देख रहा हूँ तो मुझे स्मरण आ रहा है कि उनकी माँ स्कूल में पढ़ाती है। तो एक दिन कहीं उनको पार्टी में बुलाया गया, कहीं तो पार्टी थी, तो गई बड़े उत्साह से पार्टी में। अब जब लौटते लौटते 12 बज गए, अब उनको चिंता हो रही कि कल स्कूल कैसे जाऊंगी, क्योंकि सुबह उठना पड़ेगा, काम तो अगले दिन सारे वही हैं, और उसके बाद फिर सुबह उठना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। तो अब देखिए कि कितनी स्ट्रांग आशा है कि हम मटेरियली मतलब एंजॉय करके सुखी हो जाएंगे, और फिर देखते हैं अरे नहीं, हम तो और दुख में पड़ गए। तो कर्मी लोग मान रहे हैं कि जगत सच सच है, बस वी जस्ट हैव टू फाइंड द राइट फार्मूला। सब कुछ कुछ क्या कहते हैं, पैरामीटर्स को एडजस्ट करना है, उसका तो हमारा सुख हमारे हाथ में है। लिटरली आज भक्त लोग कैसे बताते हैं इसका उदाहरण, इससे एक गधा होता है, तो गधे को आगे बढ़ाने के लिए एक डंडा लेते हैं रुचिकर उदाहरण, और उसमें गाजर ऐसे, जैसे मेरे मुझसे जितना वेबकैम दूर है ऑलमोस्ट उतनी दूरी पे एक गाजर टांग देते हैं। तो गधा सोचता है बस थोड़ा सा और प्रयास करूंगा, थोड़ा और बढ़ूंगा, तो एक गाजर मेरे हाथ में है, और फिर वो गाजर उतना ही डिस्प्लेस हो जाता है आगे, फिक्स डिस्टेंस। ये स्थिति है। कर्मियों की स्थिति बड़ी स्टूपिड है। और जब इस प्रकार से लोग परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं जगत मिथ्या है, लेकिन क्या वो जगत मिथ्या मान करके उस स्थिति में रह पाते हैं? क्या उत्तर?
मेरा प्रश्न थोड़ा सुनिएगा। भोग कर रहे थे, भोग करके समझ गए इसमें तो दुख है, फिर कहते हैं जगत मिथ्या है। तो क्या मिथ्या कह करके वह सुखी हो जा रहे हैं? क्या प्रमाण है? प्रमाण बताइए, ऐसे ना बोलने से नहीं चलेगा। ताप तो उनको तब भी परेशान करेंगे ही। 3 ताप पश्चात करेंगे, ठीक है। और भूख तब भी लगेगी, भूख प्यास लगेगी, वही नींद वही आएगी। बात बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जगत से बाहर चले जाएंगे। देखिए प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि देखिए ये लोग कहते हैं मिथ्या, लेकिन फिर इसी मिथ्या जगत में हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो? अगर तुम बोल रहे हो कि जगत, वाकई मानते हो कि जगत स्वप्न है, तो स्वप्न में हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत है? और आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत बहुत अखबार में भी अपनी, क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमने, हमारे मठ ने ये अस्पताल खोला है, हमारे सन्यासी ऐसे ऐसे हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि जगत मिथ्या है, तो इस मिथ्या जगत में हॉस्पिटल खोलने के लिए परिश्रम क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, भोग उन्हें त्याग दिए, बाह्य रूप से भोग त्याग दिए, जो आहार निद्रा भय मैथुन के भोग है वो त्याग दिए। अब वह संसार को मिथ्या भी कह रहे, तो मिथ्या जगत में हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं? लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस। क्या कारण है कि हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं? माइक दीजिए, माइक दीजिए। इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस। जब उन्हें बोल दिया कि मिथ्या है, तो क्यों इस मिथ्या जगत में हॉस्पिटल खोल रहे हैं? हाँ प्रभु जी, वो मिथ्या तो मान लेते हैं सारी चीजों से बोरियत प्राप्त करके, पर फिर यश प्राप्ति की ओर दौड़ते हैं, मतलब संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं आप किसी सही तरह दिशा से। में जा रही हैं, लेकिन उत्तर पूरा नहीं हुआ। मेरा माइक को थोड़ा सा जो फेडर है सो कम कीजिए, बहुत ज्यादा सीटी मारा। आज तक समझ नहीं पाए हैं फेडर क्या है। हे अल्लाह ताला, सेकंड नंबर के थोड़ा सा कम कीजिए, सेकंड भी जानते नहीं है। हरे कृष्णा, अभी ठीक है। हाँ प्रश्न ये है, हरे माता जी ने कृष्णा, उत्तर दिया कि हरे उन्हें कृष्ण। उन्हें, मैं आपको प्रश्न के उत्तर की तरफ ले जा रहा हूँ कि संतुष्टि प्राप्त, जगत को मिथ्या बोल के उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। अब आगे बताइए। भगवान बोलते हैं कि हर जीव कुछ ना कुछ कार्य करता ही रहेगा, वो एक क्षण भी उससे हट बिल्कुल आप नहीं सही बोल रही सकता। हैं, एक शब्द आप बोलिए। माइक दीजिए, एक तरफ प्रभु जी की तरफ माइक रहना चाहिए। बिल्कुल आप दोनों बात सही है, जीव को हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करना है। वेरी गुड, सेवा। तो जीव का स्वरूप आप सुन चुके हो कि हमारा स्वरूप ही सेवक का है। तो आप मिथ्या बोलकर क्या चलोगे? चलो मिथ्या बोल दी तो किसी की तो सेवा करनी है ना, तो अब वो अपनी सेवा की प्रवृत्ति को वापस उसी में नियोजित करते हैं। ये बात है। ऐसा सोचकर वे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का और इस प्रकार आग बुझाने का प्रयत्न करते हैं। यह उस सियार की भांति है जो एक अंगूर की बेली से कुछ अंगूर पाना चाहता है, किंतु जब वह सफल नहीं होता तो कहता है, ओह ये अंगूर तो खट्टे हैं। समझते हैं कहता नहीं? एक सियार था, तो वो अंगूर पाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। अंगूर ऊंचा लगा होता है, देखा आपने? अंगूर ऊंचे टांगे जाते हैं, मतलब बेल टांग दी जाती है ऊपर। तो बार बार कूदे और रह जाए, बार बार कूदे और रह जाए, तो बाद में कहता है ना अंगूर खट्टे हैं, आप प्रयास नहीं करने का कोई फायदा नहीं है। आप इस प्रकार से, तो योगी और ध्यानी लोग उच्च यौगिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये उच्च यौगिक शक्ति प्राप्त करने में कौन सा दोष है? लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस। जगत में, माइक भी बताइए, भले ही आवाज खराब है, कोई बात नहीं। योग सिद्धि प्राप्त करेंगे तो फिर इस जगत में मान सम्मान की इच्छा से बंध जाएंगे। फाइन, सही बोल रहे हैं थोड़ा और। यस, कि मैं जगत का ईश्वर हूं, यह कंट्रोलर हूं, ये भाव है। और यह भी उनके तापों का निवारण नहीं करेगा। ठीक है, एक एक तीनों पॉइंट समझ में आए। कर्मी लोग तो भोग लगे करने में पड़े हैं, वो तो गए काम से। और ये लोग जो ज्ञानी लोग हैं उसको मिथ्या कह रहे हैं, वह भी सुखी नहीं हो सकते कि सेवा का कोई मौका नहीं है। और योगी और ध्यानी लोग भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि यह भी केंद्र बनने का प्रयास, जगत का केंद्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक ये भावना रहेगी कि मैं जगत का केंद्र हूं, तब तक व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वे महान से भी महत्तर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, लघु से भी लघुतर और गुरु से भी गुरुतर बनना चाहते हैं। जरा एक एक सिद्धि में विचार कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है और आप उससे बड़े हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? सुरसा बन जाएंगे मान लो तो। एक एक पॉइंट हो गया खत्म। अच्छा चलिए, कोई सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर बन गए तो उससे क्या मिल जाएगा? और लघु से छोटे बन गए तो उससे क्या होगा? मान लो
कहो कि मैं इस छेद से बाहर निकल जाऊंगा, उसके लिए प्रयास करो, तो उसे कहो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, दरवाजा खोलो से बाहर निकल जाएंगे। ये बात हमको देखने की क्षमता हर क्षण होनी चाहिए कि ये सिचुएशन बड़ी प्रलोभन वाली लग रही है, क्या इसमें कृष्ण है, क्या इसमें कृष्ण की सेवा है, क्या कृष्ण का संबंध है, नहीं है तो फिर क्या। ऐसे मैं देखा करता हूँ मेरे लैपटॉप में ये कुछ सेटिंग है ऐसी कि जब हम खोलते हैं स्क्रीन तो कुछ दुनिया का दृश्य दिखाएगा बहुत सुंदर, मतलब कोई प्रकृति का सुंदर दृश्य, और सब कुछ खराब नहीं से दिखाता है, लेकिन पहली चीज याद आती होगी इसमें कृष्ण कहाँ है, इसमें कहाँ कथा है, कहाँ कीर्तन है, न प्रसाद है, न भक्तों का संग, न जप है। सेम एज एनीथिंग। एटलीस्ट हम भक्तों को तो ये अनुभव होना चाहिए। बात मैटर कैन नॉट सेटिस्फाई द सोल, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। किंतु यह है पूर्ण रूपेण बालकों का खेल है। क्या बालकों का खेल है? हाँ, ये सब योग सिद्ध दिया है। किसी भी भौतिक शरीर के साथ भौतिक जीवन की समस्याएं अवश्य ही रहेंगी, चाहे वह शरीर महान हो या तुच्छ, हल्का हो या भारी। इस प्रकार, क्योंकि आप देखिए भौतिक शरीर चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, कहां तक सोच पा रहे, देवता ब्रह्मलोक पर्यंत भी, वह भी आत्मा के स्वरूप से बिल्कुल अलग है। डू यू एक्सेप्ट दैट? मानो ब्रह्मा जी का शरीर है और वह पूरी तरह बुद्धि तत्व से बना है, फिर भी वह चिन्मय तत्व नहीं है। भौतिक एनर्जी कितनी भी सूक्ष्म हो जाए, लेकिन वो आत्मा जैसी कभी नहीं हो सकती। हाँ, अब प्रश्न है कि क्या ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक तत्व से बुद्धि से बना है? इसके लिए 15.1 में गीता भूषण आप देख लीजिएगा, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। हमको याद है कि कई बार लोग पूछे तो महतत्व से उनका शरीर बना। महतत्व को बुद्धि कहा जाता है। व्हाट डज दैट मीन? लेकिन वट एवर दैट मीन्स हमको नहीं पता, लेकिन ब्रह्मा जी सोचने वाले तो बुद्धि से बने हुए, पूरा शरीर ही उनका बुद्धि बना, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है। तो अब बुद्धि तो चले जाइए, तो बुद्धि भी जड़ चीज है, उसमें चिद अंश कुछ नहीं है, तो इनकम्पैटिबल ही रहा ना। माइक पे बोलिए। जैसे कि ये मन बुद्धि अहंकार है, ये भी तो जड़ है, तो इसको क्या सोल कंट्रोल करता है कि सुपर सोल कंट्रोल करता आप तो जानते हैं इस बात को, प्रश्न का उत्तर है? हमारे ही मन को हम इच्छा करते हैं, फिर इच्छा के बाद भगवान देखते हैं, फिर प्राण को एक्टिवेट करते हैं, फिर मन बुद्धि। लेकिन अब क्या है कि मिथ्या अहंकार के कारण हम अपनी पहचान मन से करते रहते हैं। ये चीज थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, जब हम, पता नहीं आप लोग से होता है कि नहीं, हमारे साथ तो बहुत होता है। बड़े बड़े मतलब जब चल रहा है बढ़िया से और एकदम से गजपज विचार आते हैं, एकदम गंदे संदे विचार आते हैं। आप लोग के नहीं आ रहे होंगे, आप शुद्ध हो गए, लेकिन हमारे साथ ओके, कैन वी बी लाइक दिस? ओके, अगर हम अपने आप को अपने मन से डिस्टेंस करने लग जाए, दैट विल बी वेरी ग्रेट एडवांटेज। और फिर कुछ समय के बाद वो इच्छा एकदम गायब हो जाती है, और फिर कुछ नई इच्छा जाती है। आज मेरे मन में आ रहा था, ऐसे बड़ा अच्छा विचार आया था कि अंबानी जी, काश उनको दिमाग मतलब बुद्धि आ जाए, वो करोड़ों लोगों को प्रसाद खिलाएं। करोड़ों को तो पता नहीं खिला सकते, नहीं, कम से कम लाखों को तो खिला सकते हैं, करोड़ों को खिला सकते हैं। मैंने कहा भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन तानिश प्रभु सुपरवाइज करे और सबको बढ़िया प्रसाद मिले और मशीनें लगाए और खूब प्रसाद बनाए और सबको बटे। एंड देन उसके बाद अच्छी इच्छा आई, बहुत अच्छी इच्छा आई, और उसके बाद फिर गायब हो गई, फिर कुछ और इच्छा आ गई। बट anyhow, we have to stop identifying with our mind every time mind is saying something. हम खाली बात कर रहे थे कि मन से पहचान कर लेते, उसके बाद फिर अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी एनर्जी लगा देते। तो कोई भी, यानी अब इसको पढ़ने से हमें फायदा क्या है? जब हम साधन कर रहे हैं तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए, न स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। हम कहीं संतुष्ट नहीं हो सकते, हम उतना ही बोर होंगे जहां पे जितना पृथ्वी में हो रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं? नथिंग टचेस द सोल, ठीक है। यद्यपि जो भौतिक सुख है वो यहाँ से अधिक है। जैसे मान लीजिए वहां पे जामुन ऐसा है जिसमें गुठली नहीं है तो जामुन का जूस ही ना जामुन का जूस है, आम का जूस है, आत्मा को तो स्पर्श नहीं कर रहा ना। यू शुड ऑलवेज एस्पायर फॉर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस।
कि हमें आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार कोई व्यक्ति चाहे एक स्तर से दूसरे स्तर तक, कर्मी से ज्ञानी या दार्शनिक अथवा योगी या ध्यानी के स्तर तक पहुंच जाए, किंतु प्रत्येक स्थिति में उसे अंत में भक्ति के स्तर पर पहुंचना ही पड़ता है। यही यथार्थ विकास की प्रक्रिया है। भगवत गीता में इस प्रकार से इसका संकेत किया गया है। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए। बहुनाम जन्मनामन्ते बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुदुर्लभः। पढ़िए। अनेक जन्मांतरों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवद गीता 7.19। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, माता जी लोगों में से किसी को भी उत्तर देना होगा, प्रभु की तरफ से भी। ये वासुदेव सर्वम इति, इसका अर्थ आप क्या समझते हैं? सुनील माधव प्रभु बताएंगे क्या समझते हैं वासुदेव सर्वमिति। श्लोक सुना है पहले? सुने होंगे श्लोक, नहीं सुने कभी? सुने। हाँ, कुछ समझते हैं? जो भी आप समझते हैं, मैं डांटूंगा नहीं, ऑल्दो प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मानकर। हाँ बिल्कुल सही, भगवान वासुदेव को ही सब कुछ मानते हैं। और कुछ विचार माता जी की तरफ से? आपके पास माइक है? माइक, गिव द माइक टू देम। वासुदेव सर्वम इति, इसका क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं जानते। वासुदेव सब कुछ है और माता जी लोग कुछ भी नहीं जानते, ये क्या है? हाँ, भगवान कृष्ण ही सभी मतलब उद्भव के कारण है। ओके, सभी चीजों के उद्भव सभी चीजों के, एक मिनट फिनिश दिस, सभी चीजों के कारण भगवान हैं। देन सही बोला आपने, उसका क्या इम्प्लीकेशन है? इम्प्लीकेशन मतलब, इम्प्लीकेशन अंग्रेजी जानती हो, इम्प्लीकेशन मतलब डिडक्शन क्या है? उनको बोलने दीजिए। नहीं समझा? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। इनको दीजिए, हमारे सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी साहब को दीजिए। भगवान सभी कारणों के कारण है, इसका क्या मतलब? इसका डिडक्शन क्या लेंगे आप? उनकी शरण, उनकी शरण में जाएंगे। ये थोड़ा आगे वाला, बीच वाला पॉइंट मिस हो रहा है। यस टू, भगवान सभी, ये बिल्कुल सही प्रभात बोल रहे हैं। वासुदेव सर्वमिति, भगवान सभी वस्तुओं के कारण है, और इन्होंने बोला कि इनकी शरण में जाएंगे। अब बीच का एक पॉइंट मिस हो रहा है, आप बताइए फिर, अगर नहीं बता पाएंगे तब बताइए। हाँ, कोई भी वस्तु देखे, कोई भी चीज यूज करना हो तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ओके, दिस इज बिफोर शरणागति। एक और बीच का पॉइंट रह गया, फिर से सुनिए। वासुदेव भगवान सभी चीजों के कारण है, भगवान की शरण में जाना है। और एक्चुअली आपका पॉइंट शरण में जाने के बाद वाला है। शरण में जाने का मतलब भी है कि हर वस्तु को भगवान की सेवा में उपयोग करना। बीच वाला एक पॉइंट रह गया है, उसको पूरा कीजिए। यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें बताया कि वासुदेव, जो व्यक्ति ऐसा जानता है कि वासुदेव ही सब हाँ। कुछ है, और वो जो व्यक्ति ये जानता है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वासुदेव सर्वमिति, यू वांट टू से समथिंग? एक तो भगवान ही हमारे मतलब कि सृष्टि पालन और संहार के अरे इतना नहीं समझ में आ रहा है कि सब कुछ भगवान की शक्ति है? सिंपल, भगवान सभी चीजों के कारण है, इसलिए मैं और जगत की हर वस्तु भगवान की है, इसलिए मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए, मुझे माया की शरण में नहीं जाना चाहिए। और माया की शरण में जाना चाहिए, इसका मतलब है आपने जो बोला कि हर वस्तु को, हर कार्य को भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। सिंपल, अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ये सब इक्वेशंस हैं। और ये अब सेकंड प्रश्न है कि ऐसा महात्मा सुदुर्लभ क्यों कहा जा रहा है? ये अच्छा प्रश्न है। ओके, माइक दीजिए इनको। माइक है? हाँ, पहले बताइए दुर्लभ और सुदुर्लभ का अर्थ क्या है? लभ का अर्थ क्या होता है बताइए? लभ का लाभ लभ क्या होता है इसका? दुर्लभ। आप लोग माता जी हैं? हाँ, बोलिए, लभ का अर्थ क्या होता है? सुलभ यानी बहुत ही आसानी से प्राप्त होने वाला, और दुर्लभ यानी जो आसानी से प्राप्त ना हो। और सुदुर्लभ मतलब दुर्लभ से भी दुर्लभ। हाँ, बड़ा अद्भुत तरह से उपयोग किया गया कि सुदुर्लभ। ठीक है, तो आप ये बताइए कि दुर्लभ क्यों है?
प्रभु जी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जानता है कि सारी शक्तियां भगवान की ही हैं और वह भगवान को तत्व से जानता है। वेरी गुड। तो अब आप ये बताइए कि इसमें मुश्किल क्या बात है? ये जानना कि सभी के स्रोत भगवान कृष्ण है, यह क्यों मुश्किल है? व्हाट व्हाई इट इज मुश्किल? एक्चुअली इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, क्योंकि परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना होता है। बहुत सिंपल। और परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत बहुत रेयर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में जिज्ञासा हो और उसे परंपरा का संपर्क प्राप्त हो। आप लोगों को हो गया इसलिए आप इसको इजी ले रहे हैं। अगर आप पूछिए पूरे भारत में, वो हमारा माइक कहाँ चला गया बोला एनडीटी वाला माइक लेके पूछिए भाई कि जगत का स्रोत कौन है, तो पूरे भारत में भी शायद ही कोई 1% लोग भी नहीं बोलेंगे कि कृष्ण भगवान है। तब आप समझ लीजिए कि पहली बात तो है कि उसमें से लोग जिज्ञासा ही नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे शब्द है महाआत्मा। आत्मा का अर्थ क्या है? यहाँ पे आत्मा का अर्थ क्या है? हाँ नहीं, परमात्मा नहीं, यहाँ महात्मा का अर्थ है जीवात्मा, लेकिन आप ये भी अर्थ सकते हैं महान आत्मा वाला, महामन वाला, महान मन वाला, जिसका मन इतना बड़ा है। महाराज बोलते हैं जिसमें भगवान की महिमा अट गई है। समझ में आया? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, महाआत्मा, उसका मन इतना बड़ा हो गया है कि अब उसे भगवान की महिमा समझ में आने लगी है। तो इस प्रकार से है। इतने सारे प्रश्न उत्तर दे दिए डिटर्मिनेशन, लेकिन डिटर्मिनेशन यहाँ पे नहीं है। अर्थ सभी वस्तुओं में कृष्ण को देखिए, सही है, वासुदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, समस्त कारणों के कारण है। यस, ओके, नेचर ऑफ सबसे ओके, सही उत्तर दे रहे हैं आप। जानबूझ करके मैं थोड़ा रोक कर प्रश्न कराया क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद नींद आ गई होगी तो जगाने के लिए लेकिन एक एक श्लोक का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी इसको एक जगह बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको कई जन्म लग जाए, लेकिन गुरु जी से सुन लिया तो आप तुरंत महात्मा बन सकते हैं। अगर गुरु की, प्रभुपाद जी की बात पे विश्वास है कि भगवान ही सब कुछ है और मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना ही है, नॉट भी ही है, तो आप भी महात्मा हो। सिंपल सिंपल। ओके, ये सब बातें क्यों आ रही थी कि जितने भी हैं कर्मी, ज्ञानी और योगी, क्या इस बात को समझ रहे हैं कि वासुदेव सब कुछ है? नहीं समझ रहे। तो अब भगवान की ये उक्ति को प्रभुपाद जी ने क्यों उद्धृत किया बताइए? ये सब लोग क्रमशः प्रगति करते करते एक दिन इस तरह पे आएंगे कि भगवान के अलावा इस जगत में कोई वस्तु नहीं है, किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, केवल भगवान की शक्ति है। ठीक है? ओके, बिना ना 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 बिना भक्तों कृपा के तो समझ ही नहीं आएगा भाई। महाराज बड़ा से विनोद करते हैं कि कोई योगी है और गुफा में बैठा ध्यान कर रहा है, तो ऐसे ध्यान पता नहीं कैसे अपने आप कृष्ण का ध्यान होने लग जाएगा उसको, बिना सुने, बिना भक्तों का संग प्रिय। क्या श्लोक है चैतन्य चरितामृत का? महत कृपा कोनो कर्मे भक्ति नाय, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूर रहे संसार नहीं क्षय। भगवान के भक्तों की कृपा बिना किसी भी कर्म को करने से भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। क्या था? कृष्ण भक्ति दूर रहे, कृष्ण भक्ति की बात दूर रही, संसार नहीं क्षय, जन्म मृत्यु के चक्र से भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। इसके संबंध में एक व्यक्ति ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से प्रश्न किया कि महाराज जी, सेम सेम इसी थीम पे, कि इतने शास्त्रज्ञ हैं लोग, इतना शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवान के भक्त क्यों नहीं बन रहे? तो महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि देखिए, उनकी स्थिति वैसी है कि खेत तो है, खेत खूब तैयार कर रहे हैं, लेकिन बीज नहीं पड़ा है। सब खाद पानी सब पड़ रहा है। क्यों शशिकांत प्रभु, आप तो खेती करवाते हैं, खूब तैयार करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर बीज नहीं डाले हैं तो कुछ उगने वाला है? ब्यूटीफुल पॉइंट, अमेजिंग ना।
ज्ञानी और योगी तो चलो हम मान लिए कर्मी लोग तो भोग में पड़े हैं, लेकिन ज्ञानी योग तपस्या कर रहा है ना, तो खूब अपनी जमीन को तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भक्तों का संग नहीं मिला और भक्ति का बीज उसके द्वारा प्राप्त नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। और सही बात है, उनको कोई भगवान से प्रेम नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। दे हैव नो कंसर्न फॉर कृष्णा, लगे पड़े हैं ध्यान करने में, लेकिन भगवान से कोई मतलब नहीं। यस बोलिए, माइक पे पूछिए। योगी लोग जो ध्यान करते हैं वो मेडिटेशन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, मतलब जिसका मेडिटेशन। हाँ, ये प्रश्न सही है कि योगी लोगों को भी ध्यान करने के लिए कुछ चाहिए। देखिए, कोई प्रमाणिक योगी है तो वो भगवान कृष्ण पे ध्यान करेगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि वह किस उद्देश्य ध्यान कर रहा है। सामान्यतः योगी लोग भगवान विष्णु पे ध्यान करते हैं, लेकिन केवल बस इस तभी तक जब तक वह उनमें सायुज्य ना प्राप्त कर लें, उनकी सेवा करने के लिए नहीं। ये हम लोग बहुत पहले चैतन्य चरितामृत में पढ़ चुके हैं कि योगी जन लोग करते भी हैं, भगवान को देख भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि सेवा की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उनको कुछ सुख नहीं प्राप्त होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण की शरणागति ही मूल बिंदु है, जीवन का वही लक्ष्य है। और भक्तगण जो कि संसार के बुद्धिमान लोग हैं, इस अवस्था को अविलंब ग्रहण कर लेते हैं। अविलंब का मतलब होता है बिना किसी देर के। गुरु जी ने बोला और तुरंत स्वीकार कर लिया। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये लोग बुद्धिमान हैं। यदि अनेकानेक जन्मों के पश्चात भी मनुष्य को इसी शरण बिंदु पर पहुंचना है तो अविलंब ही क्यों ना पहुंच जाए। ये समझ में आया? आपके पास या किसी व्यक्ति के पास 2-3 ऑप्शन है कि बहुत जन्मों तक प्रयास करे, अच्छा कृष्ण भगवान समझ गया और प्रभुपाद जी से, उनके अनुयायियों से, प्रमाणिक भक्तों से सुन ले कि कृष्ण भगवान है, अच्छा कृष्ण भगवान है, ठीक है, सेवा करना शुरू कर दे। एक स्टेप बाय स्टेप तरीका हो गया, कह लीजिए सीढ़ी का, और एक डायरेक्ट तरीका है लिफ्ट का। सिंपल। भौतिक प्रकृति की प्रचंड अग्नि का नियंत्रण देवी दुर्गा करती हैं। उनका चित्रण प्रायः हाथों में आयुधों के साथ किया जाता है। तो अगर मान लीजिए उन्हें चाटे मारने हैं तो दुर्गा जी से मान के लीजिए मार ही रही हैं, लेकिन नहीं, 2 हाथ से पकड़ लेंगी। देखा है मम्मी लोग पहले करते थे ना, दोनों हाथ पकड़ लेते थे, फिर एक हाथ से चाटे मारते थे। तो दुर्गा देवी के पास तो इतने हाथ हैं कि 2 हाथ पकड़ लेंगी और फिर बाकी 8 हाथों से मारेंगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर भगवान से विद्रोह रहा तो दुर्गा जी के पास बहुत सारे तरीके हैं। बाण मारेंगी, बाण बचा लिए तो चक्र चलाएंगी, चक्र से बच गए तो अग्नि मारेंगी, मारेंगी मारेंगी और मारते ही रहेंगे जब तक व्यक्ति भगवान से विद्रोह करता रहेगा। उनके 10 हाथ हैं और प्रत्येक हाथ एक विभिन्न आयुध लिए हुए। इससे यह अभिप्राय है कि वे इस विश्व की 10 दिशाओं पर शासन कर रही हैं। वे असुरों को दंडित करने के लिए भिन्न भिन्न आयुधों का प्रयोग करती हैं, तो असुरों को चैन नहीं मिलता। आगे हमारे तनिष्ठ को पढ़ेंगे। पढ़िए, ये लिखा है तो पढ़ के हंसी आ रही है। हाँ। एक प्रसिद्ध चित्र में दिखाया गया है कि एक असुर दुर्गा के सिंह से जूझ रहा है। देवी दुर्गा उस असुर के बाल खींच रही हैं और अपने त्रिशूल उसकी छाती पर घोप रही हैं। लेकिन इसमें बाल नहीं खींच रही हैं। वो फोटो मिला है। ये महिषासुर है। हाँ जी। हाँ, महिषासुर लग रहा है। वही है, छाती पे घोंप रही हैं, त्रिशूल को छाती पे घोंप रहे हैं। यदि हम इस चित्र का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि हम ही वह असुर हैं। ये तो टू मच हो गया। हम लोग सोचते थे उस असुर को मार रही है, उसको मारेंगी, मुझको नहीं। नो नो, नॉट मी, आई एम द डिवोटी। ठीक। और इस भौतिक ये होता है जब आप प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ेंगे ना, और जब लिखा हो कि एक शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगता, तो तुरंत मन बोलेगा हाँ हाँ ये तो तुम्हारे लिए हो रहा है। और जब आएगा असुरों को बहुत दंड देती, हाँ हाँ सही में, तो वो असुर देख नहीं रहे कि 3 उंगली हमारी तरफ है। ये स्थिति है। तो हम ही वह असुर है जो भगवान से द्रोह किए हुए। यस, पढ़िए। और इस भौतिक जीवन की त्रिविध ताप, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक दुख ही त्रिशूल हैं जिनसे हम सदैव पीड़ित रहते हैं।
कुछ दुख अन्य प्राणियों से प्राप्त होते हैं, वे भौतिक हैं। कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि प्रभु जी भूत प्रेत भी परेशान करते हैं क्या भक्तों को। देखिए ये भी आदि भौतिक कष्ट में आता है। क्यों? क्योंकि वह भी जीवात्मा है, सिंपल। तो भूत प्रेत पिशाच ये सब भी परेशान करते हैं। भाई बुखार आता है, बुखार कौन सा कष्ट है? आध्यात्मिक कष्ट, आध्यात्मिक कहते हैं। कभी आध्यात्मिक आदि दैविक भी कह सकते हैं, देवताओं के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन सामान्यतः इसको आध्यात्मिक कष्ट कहते हैं। तो जैसे बुखार होता है, हरे कृष्णा करते तो बुखार भी होता है, उसी तरह से ये सब परेशानी आती रहती है। हाँ पढ़िए। कुछ दुख प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, अकाल आदि से प्राप्त होते हैं, वे दैविक हैं। और जो दुख अपने ही मन और शरीर से प्राप्त होते हैं, वे आध्यात्मिक हैं। किसी न किसी प्रकार हम सदैव इन त्रितापों के प्रति संघर्ष करते रहते हैं। इस भौतिक सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कह सकता हो कि वह इन त्रितापों से मुक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कभी कभी हम बद्ध जीवी सोचते हैं कि हम धन के द्वारा इन 3 तापों से बच जाएंगे। इज इट पॉसिबल? नो। जो दुख लिखा है माथे पे, अब आपके पास धन हो या नहीं हो, वो भोगना ही पड़ेगा। इससे कम से कम जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह इस मोह से बाहर आएगा कि धन मेरी समस्याओं का समाधान है। प्रभु जी ने पार्टी चेंज कर ली और कह रहे हैं कि धन अगर होगा तो तीनों तापों का दुख। प्रभु जी का क्या एक मत है कि मान लो कोई व्यक्ति बीमार है और उसके पास धन नहीं हो तो बीमारी लंबी खींचेगी, लेकिन समझिए वो बीमारी उतने लंबे समय तक खींचनी थी, इसलिए उसके पास उस विशेष अवस्था में धन नहीं है। डज दैट मेक सेंस? और आप ये भी देखेंगे कि धन होने के बाद भी बीमारी लंबी खींचती है। तब ये देखा नहीं आपने? हमने सुना है अंबानी जी के बेटे कुछ बीमारी हो गई थी, उसका पेट फूल जाता था, पता नहीं क्या, कुछ ऐसा बहुत मोटा हो, समथिंग कुछ लाइक दैट। तब उनके पास कितना धन है बताइए? मैंने सुना था वो, मैंने, हम तो भक्तों को बता देते हैं कि बड़ी महंगी चाय पीता था उसकी पत्नी ने, क्या क्या बताइए, कहते आई डोंट नो, लेकिन बीमारी तो नहीं जा रही है। दिस इज वेरी, अगर आप थोड़ा सा विचार करें, दिस इज क्वाइट हिटिंग टू आवर पैराडाइम। जो हम बारंबार, हर बद्ध जी सोच रहा है कि धन प्राप्ति हो जाए तो मेरे सारे ताप समाप्त हो जाएंगे, एंड somehow it just doesn't work like that। ऐसा लगता जरूर है कि हमारे कुछ ताप चले गए, लेकिन जाता है नहीं वस्तुतः। हमारा शरीर का हर अंग हमको बहुत अधिक कष्ट देने में पूरी तरह समर्थ है। Does that make sense? अपनी पसलियों के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, नेवर एवर थॉट, गिना भी नहीं कभी कितनी है। इसलिए कन्विंस रहना चाहिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, अनलेस वी आर पेसिमिस्टिक अबाउट दिस वर्ल्ड, वी विल नेवर थिंक अबाउट गेटिंग आउट ऑफ इट। और एक खतरा भक्ति का है। क्या खतरा है? भक्ति आपको सुखी कर देती है। तो आपको ऐसा न लगने लग जाए कि वी आर नॉट दैट बैड। ये सत्य बात है। आप देखो भक्ति कर रहे हो तो पहले से अधिक प्रसन्न और शांत है। बहुत बहुत ही इच्छा देख रहे हैं ना, कुछ कम हुई है, पहले से क्लेश भी कम हो रहा है। लेकिन यह नहीं सोच लेना चाहिए कि जगत में हम रहने लायक की जगत हो गया, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए भगवान थोड़ा थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कष्ट सबको देते रहते हैं। किसी का गॉल ब्लैडर में परेशानी हो जाती है, किसी की पसली टूट जाती है, किसी का टांग में दिक्कत है, किसी की रीढ़ की हड्डी का परेशानी है, और ये भी भक्तों के संग हो रहा है। क्यों? डोंट बिकम ऑप्टिमिस्टिक इन दिस वर्ल्ड। ये भगवान देते हैं और सबको देंगे, सबका होगा कुछ, सबको केस तो नहीं खोल रहे हैं। आप सभी के कुछ ना कुछ हैं। हमारे तनिष प्रभु भी कुछ परेशानी से है, शरीर में कुछ कष्ट तो है। इज इट नॉट? एवरीवन, सबको होता है, और भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं कि हो जरूर। हम लोग निकलने, हम लोग कह रहे हैं क्या दिक्कत है, हरे कृष्णा करें, वी आर हैप्पी हियर। इज इट नॉट?
लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा, लेकिन भगवान व्यवस्था करते हैं कि ये सब भी रहे ताकि निकले यहाँ से। यहाँ पर नहीं चाहते हम लोग बहुत दिन तक रहे यहाँ पे। हाँ, कष्ट नहीं रहेगा तो हमें लगेगा ये जगत तो उतना बुरा कहाँ है, सही तो है। ये सोचिए कि कष्ट भोगने के बाद भी तो हम जाना नहीं चाह रहे, और कष्ट ना होता तब तो। अब भगवान मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता, भक्ति रहे दुखी, तो ये अब कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जन्म लेंगे, आराम से भक्ति करेंगे ऐसा। तो ये 3 ताप है। थोड़ा सा और पढ़ी फिर रुकेंगे। नेक्स्ट देखिए। इस भौतिक सृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कह सकता हो कि वह इन प्रतापों से मुक्त है। इस भौतिक प्रकृति का त्रिशूल प्रत्येक व्यक्ति की छाती पर चुभा शुभा हुआ है, हुआ है। और इस कारण इस भौतिक जगत में सच्चा आनंद संभव नहीं है। दिस इज वाइज ना, दिस क्वाइट वाइज। ये एग्जाम्पल हमने कभी नहीं सुना इस तरह से कि मान लीजिए किसी की छाती पे त्रिशूल लगा होगा, थोड़ा ये स्वीट राइस खाएंगे, अच्छा आइसक्रीम। तो यही बोला जा रहा है कि इस जगत में जो भी भौतिक सुख है वो कैसा है। कई बार बोला जाता है उदाहरण कि भाई खीर दी है लेकिन उसमें बालू मिक्स्ड है, और बालू मिश्रित खीर तो बहुत अच्छी लगेगी ना। एक दाल, हाँ कभी दाल में आ जाए, यहाँ तक कि कभी रोटी में थोड़ा सा किरकिराहट आ जाए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। तो यही क्योंकि हमारी जो बहुत डीप रूटेड डिजायर ना, किसी तरह निचोड़ के थोड़ा सा तो भौतिक सुख मिल जाए, उसी को भगवान किरकिरा करना चाहते हैं। दिस वर्ल्ड इज डिजाइन टू फ्रस्ट्रेट अस, डिड यू नो दैट? अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उसमें कोई मुस्कुराइए आप, भौतिक जगत में ये जगत डिजाइन किया गया है, और हंसी आती है, डिजाइन किया गया है आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो घबराइए मत, ये सही जगह पे आओ, ताकि हम लोग भगवान की तरफ मुड़ जाए। कैसे सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है बताइए। आगे थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे, 5 मिनट। हम माँ हाँ, दुर्गा की पूजा करके या उन्हें कुछ रिश्वत देकर संतुष्ट करने का प्रयत्न भले ही करें, किंतु दुर्गा को रिश्वत देना इतना सरल नहीं है। सरल नहीं है, वो तो त्रिशूल बाहर निकालने वाली नहीं है। यस, तो बड़ा मजा आता है ये पीस। अतः हमें जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को समझ लेना। हमें सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक या धार्मिक सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, किंतु मूल उद्देश्य परम पुरुष तक पहुंचना ही होना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि उच्च कोटि के विद्वान, उन्नत लोग और सृष्टि के देवता केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही आश्रय लेते हैं। मानवीय सभ्यता का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। चरण देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि कह रहे कि ऐसा नहीं कि जो अन्य कार्य हैं दार्शनिक और जो कुछ भी है उनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो ठेलने किधर चाहिए जीव को। ठेलना मतलब धक्का कहाँ देना चाहिए, प्रेरित कहाँ करना चाहिए, भगवान की सेवा करने। अब आप उस पर जब रिफ्लेक्ट कीजिए कि अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई करी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिस्ट्री, याद आ रहा कुछ नहीं? याद आ रहा, पढ़ा है पीरियोडिक टेबल, तो उसका कृष्ण से क्या संबंध है? Fe मीन्स आयरन, Ca मीन्स कैल्शियम, उस HCl H2O। आप देख रहे हैं कि कितने अज्ञान में हम लोग को एकदम रसगुल्लों की तरह डुबाया जा रहा था। फिजिक्स में वो F = ma का बैलेंस बना, जी आपने नहीं पढ़ा फिजिक्स? Gm1m2/r², थर्मोडाइनमिक्स। अब देख रहे हैं कि उसका ना तो कोई सामान्य जीवन में उपयोग है और ना ही हमको भगवान की ओर उन्मुख कर रहा है। तो कहाँ लेके जा रहा है? देखा जाए तो केवल समय बर्बाद कर रहा है। सही बताऊं तो अगर हम लोगों को पहले से कोई ट्रिक दे देता ना कि अब पैसे कैसे कमा सकते हैं हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए, तो शायद ही कोई व्यक्ति पढ़ रहा होता। हाँ, बनियों के लोग, हाँ स्पेशली जो व्यापारी लोग के बच्चे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, 10वीं 12वीं तक पढ़ लेते हैं। और प्रभुपाद जिसको बोला करते थे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बेसिक मैथमेटिक्स, वो भी अलजेब्रा नहीं, इंटीग्रल कैलकुलस का भगवान से क्या संबंध है? कोई इंटीग्रेशन नहीं, केवल डिसइंटीग्रेशन है कि नहीं? आप में से लोग पढ़े होंगे।
अच्छा क्या फेल हो गए? किसी काम करने आपने पढ़ा था ना शुरू में 11th-12th। व्हाट एन अमेजिंग। आप सोचिए कि मानव जीवन का कितना एनर्जी का कितना वेस्ट हो रहा है ना, वो भी भारतीयों की जिनकी मति वैसे ही स्वाभाविक रूप से धर्म में है। मेरे माइंड में आता था तो इस सिंबल का, इन सब चीजों का भगवान से क्या लेना। कुछ संबंध नहीं है। टीचर डेल्टा गामा टीचर कोई आंसर। ठीक है, एक दो लाइन पढ़ के, एक 2 मिनट हमारे पास बाकी है। श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना सभी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक प्रयास विफल हो जाएंगे। इसको हम एक श्लोक बोल के रुकेंगे। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रमैव हि केवलम। धर्म का अनुष्ठान बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन अगर उसको विश्वक्सेन कथासु यः, अगर उस व्यक्ति का भगवान की कथा में कोई रुचि नहीं होता है तो श्रम एव ही केवलम। अच्छा, 3 चीज में एवा, ही और केवलम, ये तीनों चीजें इम्प्रेस करेंगे। कोई का केवल श्रम है तो भी वही अर्थ है। श्रम एवा, श्रम ही है, श्रम है मतलब निश्चित रूप श्रम है, और श्रम ही, ये हम कभी सोचे नहीं इस तरह से, आज सोच रहा हूँ। श्रम एव ही केवलम, श्रम एव है, इसमें श्रम से कोई फल नहीं मिला है। तो अब जो बुद्धिमान भक्त है उसको देख लेना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान की कथा में आसक्ति, और बड़ा स्पष्ट है कथा में आसक्ति कैसे होता है। स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। भगवान की कथा में रुचि कैसे होती है? उन भक्तों का संग करें जिन्हें कथा सुनने में रुचि है, करने में रुचि है। तो बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है, पिक्चर बड़ी क्लियर है कि हमें जीवन ऐसे सेट करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान कृष्ण के भक्तों के संग में आकर जप, कीर्तन, कथा, भक्ति कर सकें, और उसके लिए बाकी सारी चीजों की अरेंजमेंट होना चाहिए। कंक्लूजन समझ में आ रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो हमारा श्रम एव ही केवलम। प्रभुपाद जी बोलते हैं यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट तो अपने आप में यूजलेस है, लेकिन उसको एम्फसाइज करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, व्यर्थ कर रहे हैं। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया इस मेडिटेशन को फिर से कर सकते हैं। एक रिश्तेदार को देखिए जो मरा हो रिसेंटली, जब भी बिना भक्ति किए, और अब तब महसूस करेंगे कि जो जो वस्तु को बहुत महत्व देके अपने जीवन में किए, एकदम जीरो है वो। आप इस मेडिटेशन को बारंबार किया करिए तो उससे आपका चित्त भक्ति में बहुत दृढ़ रहेगा कि हम जिस पथ पे हैं। और उधर आप सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति भक्ति किया है, उसका कितना बड़ा लाभ है। मैं आज भी आप लोगों को कोट करता ना, आदि लीला का 3.69 के तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते, करोड़ों करोड़ों गायों को आप दान दीजिए, और वो पता नहीं वो क्या, सूर्य ग्रहण के समय में करोड़ों कल्पों तक गंगा जी और यमुना जी के तट पे वास कीजिए, और सुमेरु के समान स्वर्ण का पर्वत ब्राह्मणों को दान कीजिए, फिर भी वह कृष्ण बोलने के 1/100 अंश के बराबर नहीं हो। क्या बोलने के? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का अद्भुत भक्ति का मार्ग है। कमेंट्स आते हैं, मैथ्स कभी भी अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा है भी नहीं वो। सोशल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।